एक इस हाउस के मेंबर ने कुछ ऐसी बातें की जिसका मैं तस्करा आपके सामने करना चाह रहा हूं। उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी कि हम पब्लिक को यूज करके और नेशनल असेंबली और सेनेट की कार्रवाई को चलने नहीं देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रोटेक्ट करूं पार्लियामेंट को, और स्टेट के खिलाफ ये बातें करना गैर मुनासिब है, तो इसको इंशाअल्लाह हम रोकेंगे और ये किसी को इजाजत नहीं देंगे कोई ऐसी बात कर सकें। अय्याज सादी का पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाने का अज़्म। पार्लियामेंट में बैठकर पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश करने वाले रियासत पाकिस्तान के दुश्मन हैं। आइन की बालादस्ती की बात करने वाले नाम निहाद लीडर अपने गिरेबान में झांकें। पार्लियामेंट, आइन, कानून और अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादी का पार्लियामेंट की बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ का दो टोक पैगाम वाज़े किया। मामलात मुज़ाकरात से ही हल होंगे, महाजराई से नहीं। अगर कोई ये कहे हम आवाम के साथ पार्लियामेंट पर हमला करेंगे तो करके देख ले। इस दबो लहजे को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा। महमूद खान अचकज़ई अगर कहें ऐवान को नहीं चलने देंगे तो इसमें क्या है। महमूद अचकज़ई ने आपके साथ 30 साल जमहूरियत की जंग लड़ी। इत्तफाक ना करने वाला गद्दार कैसे हो सकता है। इतनी तकसीम पैदा ना करें कि जमहूरियत का नुकसान हो जाए। आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा, हमने तो नहीं कहा। आप हुकूमत की साइड ना लें बल्कि अपना किरदार अदा करें। दूसरी जानिब शुमाइला राना ने महमूद खान अचकज़ई पर पाबंदी और मुअत्तली की करारदाद पेश कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली का करारदाद पर वोटिंग न कराने का फैसला। जमहूरी जदोजहद भी करेंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, अपना स्ट्रगल भी करेंगे। सियासत ये नहीं है। सियासत और फिस्तायत में एक ही फर्क है कि सियासत में आप डायलॉग से कायल करते हैं, फिस्तायत ताकत से करेंगे, बजोरे बाजू करेंगे, डंडा से करेंगे। आपने स्पेस खुद छोड़ी। आपने अपनी हुकूमत को अना का मसला बना के कहा कि हम नहीं खेलते, जाएं। तारीख बताती रहेगी कि आप लोगों का फैसला गलत था। असम्बली छोड़ के जाने का आपने उसकी कीमत अदा की। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। बैरिस्टर अकील इसलिए किस कैपेसिटी पे बात की, गैर जमहूरी और गैर जमीरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है। पाकिस्तान चलेगा तो खान को भी आस रहेगी कि शायद वो दोबारा इख्तिदार में आ जाए। गवर्नर राज आइन और कानून का हिस्सा, ये मार्शल लॉ नहीं है। सियासत और फिस्तायत में फ़र्क है। वज़ीर आज़म कह चुके पाकिस्तान है तो हम हैं। तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े देकर खुद खला पैदा किया। असम्बली छोड़ने का फैसला गलत था। ऐवान में रहते तो मामलात ख़राब ना होते। तारीख माफ़ नहीं करती, गलतियाँ जो भी करे वो नज़र आती हैं। सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर हमलावर होना गैर आइनी है। खुदा के लिए मुल्क का सोचें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, गवर्नर राज लगाना है तो लगाएं, जो करना है करें, लेकिन फिर जो हो वो किसी से संभाला नहीं जाएगा। रहनुमा PTI असद कैसर की धमकी, कहा बैरिस्टर अकील ने कहा गवर्नर राज लग सकता है। हुकूमत का नुमाइंदा गैर जमहूरी रवैया अपना रहा है, बताया जाए किस हैसियत में बात की गई। दीवार के आगे खड़े होकर सर मारने से दीवार को कुछ नहीं होगा, सर फटेगा। तो आपके पास एक रास्ता है कि आप सियासी तौर पे शहबाज शरीफ साहब के पास जाएं और प्रेसिडेंट जरदारी साहब के पास जाएं और ये मसला हल हो जाए। हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि वो आगे लड़के चले, अपने सूबे को गवर्न करे, और अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, हो जाएगा। नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे, बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। पहले भी कहा था 26 नवंबर की आप तड़ी लगाएंगे तो फेंटा लगेगा। सेनेटर फैसल वाडा का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को धरने और मरने वाली बातें ना करने का मशवरा। कहा सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात करनी है तो दीवार में सर ना मारें। वज़ीर आज़म और सदर से जाकर मिले, मसला हल हो जाएगा। हर मसले की चाबी सदर के पास होती है। PTI का कल अडयाला जेल के बाहर एहतजाज और सवारी मोटरवे बंद करने का प्लान। तमाम MPAs, MNAs और सेनेटर्स को अडयाला पहुंचने की हिदायत। पार्लियामेंटेरियंस की बाकायदा हाजिरी लगाई जाएगी। कारकुन मोटरवे बंद करेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। किसी भी किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। जिला इंतजामिया की शहरियों से
किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा ना बनने की अपील। कहा किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी पर कानून फिलफोर हरकत में आएगा। पेशावर हाई कोर्ट हुक्म दे चुकी कोई सरकारी गाड़ी, मशीनरी या अमला एहतजाज, मार्च या सियासी रैली में इस्तेमाल नहीं होगा। सोशल मीडिया पे हर मेरे ख्याल में 90% खबरें गलत चल रही हैं। चंद दिन पहले एफसी हेडक्वार्टर पे 300 सेट बमर्स ने अटैक किया था, वो तीनों के तीनों भी अगवान निकले। उससे पहले कैडेट कॉलेज के ऊपर जो अटैक हुआ उसके भी वो सारे के सारे अगवान थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में कायम अफगान कैंप खत्म करने का ऐलान। 3 सूबे अफगानों के खिलाफ कार्रवाई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। कौमी सलामती पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल करना होगा। मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। वज़ीर दाखिला ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बखूबी इल्म है बम धमाके कौन करा रहा है। इस्लामाबाद कचहरी, FC हेडक्वार्टर्स, कैडेट कॉलेज हमले में अफगान शहरी मुलव्वस थे। इजहार राय की आज़ादी का मतलब झूठी खबरें फैलाना नहीं, फेक न्यूज़ पर क्रैकडाउन होगा। बाहर बैठकर मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की बारी भी आने वाली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बरादर ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। दिफाई, सिक्योरिटी, तरबियती ताउन और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज करने पर इत्तफ़ाक़। वसीतर स्ट्रेटेजिक डोमेन्स में ताउन मजबूत बनाने, दरीना ताल्लुकात को गहरा करने के आज़म का इयादा। मिस्र की क़यादत का फील्ड मार्शल के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली के रुकन की मुलाकात। मरीम नवाज और बुरहान का यात्रिक के दरमियान मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी, माहौलियाती और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। फ्लड मैनेजमेंट, क्लीन ट्रांसपोर्ट, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, वाटर कंजर्वेशन और क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में मुश्तरका ताउन की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी आलमी जरीदे फोर्ब्स में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबी के चर्चे। कॉलम निगार पॉल क्लीन सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मोतरफ निकले। रिपोर्ट में वज़ीर आला मरीम नवाज और सुथरा पंजाब की टीम को कामयाबी का क्रेडिट दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मरीम नवाज को ज़बरदस्त खैराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं, सूबे में वेस्ट मैनेजमेंट रिफॉर्म्स के नताइज फौरी सामने आने लगे। हुकूमत पंजाब की टीम की काविशें मिसाली हैं। नौरीन नियाजी पाकिस्तान मुखालिफ बात नहीं कर सकती। बहन का वायरल क्लिप AI से बनाया गया। बानी PTI के पास इन लोगों के भारत पैसे भेजने के सबूत हैं। 10 साल पहले दी गई फाइल हमने भी देखी। अलीमा खान कहती हैं, भारत में हमारी मिल लगी है, न मोदी से दोस्ती है। मोदी बगैर वीज़ा पाकिस्तान आ सकता है और हम भारतीय मीडिया पर अपने भाई की बात नहीं कर सकते। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हमारी बात नहीं सुनेगा तो हम कहाँ बात करेंगे। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को ऑफलोड करने से मुताल्लिक खबरें बेबुनियाद हैं। अवाम बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे से परेशान ना हों। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हर रोज 60 से 70 हज़ार मुसाफिर मुख्तलिफ एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाते हैं। तमाम मुसाफिरों से मुकम्मल ताउन किया जाता है। डिपोर्ट होने वाले मुसाफिरों की शरह 0.6% है। मतलूबा दस्तावेजात न रखने वाले मुसाफिरों को ऑफलोड किया जाता है।